Hello everyone, welcome to project 11 of our 25 topics 25 SQL project series. In this project, we are going to explore the concept of CTE, which is one of the most powerful tools in SQL. We will cover 8 interesting queries here. It will help you to get hands-on practice and truly understand how CTEs work in real scenarios. Now, even though each project in this series covers a different topic, but if you are a beginner, I recommend to start from the project 1. It will help you get comfortable with the basics before jumping into more advanced steps like this. Also, this data set that we are using today was built in earlier projects. So if you haven't set it up yet, please be sure to check out the project setup video where I showed how to create the database tables and insert sample data. Link is given in the description box as well as आपको ये ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा. And if your setup is ready, then let's quickly jump into our project part. Before executing the query, let's firstly have some understanding about the CTEs. Suppose you have one query which says to find the customers who placed more than 2 orders. ये एक basic query है. इसको हम कैसे solve करते हैं? It is like firstly we have to select the name of the column, then the name of the table, then we use group by, and then any filtration which is having and count is greater than. This is what we generally use, right? But यहाँ तक तो चीजें ठीक है. But imagine the query becomes big and you want to reuse this result later. That's where CTE helps, okay? So what is CTE? अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है. So CTE is basically a common table expression, जिसको आप temporary table भी बोल सकते हैं. सबसे पहले हम क्वेरी लिखते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं और उसको एज ए टेम्पररी टेबल स्टोर कर लेते हैं. फिर उस टेबल को जब भी हमें इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है, देन वी यूज दैट नेम इन आवर मेन क्वेरी. ओके, CTE का सिंटेक्स क्या होता है? सो सिंटेक्स स्टार्ट होता है विद से, ठीक है. फिर हम उस टेबल को एक नाम देते हैं, ठीक है. एंड देन एज लिखकर अपनी सब क्वेरी लिखते हैं इनसाइड द पैरेंथेसिस. ओके, ये हो गई हमारी CTE रिलेटेड क्वेरी. उसके बाद हम आते हैं अपने मेन क्वेरी में, जहां पे हमें इस CTE को यूज करना होता है. सो हम अपनी मेन क्वेरी यहाँ लिखेंगे. इट कैन बी लाइक सेलेक्ट स्टार और व्हाटएवर कॉलम्स नेम यू वांट, देन फ्रॉम, एंड देन द टेबल विल बी जो टेबल हमने स्टोर करी थी यूजिंग दिस CTE, राइट? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं छोटे से एग्जांपल के थ्रू. तो जो हमारा एग्जांपल था वो ये था कि फाइंड द कस्टमर्स हु प्लेस मोर देन 2 ऑर्डर्स. ओके, ये हमारी रही ऑर्डर टेबल. अब हम इसमें से एक टेम्पररी टेबल निकाल के रख रहे हैं जिसको हम सेव कर देंगे कस्टमर ऑर्डर्स के नाम से. इसमें से जो हमारी मेन ऑर्डर टेबल थी, इसमें से हमने एक टेम्पररी टेबल एक्सट्रैक्ट कर ली जिसको हमने सेव कर दिया कस्टमर ऑर्डर के नाम से. क्यों? क्योंकि इस टेबल को हम आगे फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं. इसका मल्टीपल यूज होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है. दैट्स वाई. तो हम इसको कैसे सेव करके रखें? फॉर दैट वी हैव टू यूज द CTE कॉन्सेप्ट. और CTE कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हमें कोड की स्टार्टिंग करनी होती है विद से. देन वी विल गिव द नेम ऑफ दैट टेम्पररी टेबल. यहाँ हमने कस्टमर ऑर्डर्स दिया है. अब एज एंड देन ओपनिंग ऑफ दिस पैरेंथेसिस, और फिर हम उसके अंदर कोड लिखेंगे जिस कोड के थ्रू वो हमारी टेबल जनरेट होगी. ओके, यहाँ पे कोड है सेलेक्ट कस्टमर आईडी, काउंट ऑल द रोज एज ऑर्डर काउंट फ्रॉम दिस ऑर्डर टेबल्स एंड ग्रुप बाय कस्टमर आईडी. सो इसकी ग्रुपिंग करनी थी कस्टमर आईडी वाइज, जो इस तरह से कुछ होके आई, ठीक. ये टेबल हमारी बनी, इसको हमने सेव कर लिया कस्टमर ऑर्डर्स के नाम से फॉर द फ्यूचर यूज. नाउ अब हम एक अपनी मेन क्वेरी लिखेंगे और इस मेन क्वेरी में हम इस टेम्पररी टेबल को यूज करेंगे. सो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर काउंट इज ग्रेटर दैन 2. ठीक है. अब जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, जो रिजल्ट फिल्टर कर रहे हैं, वो इस टेबल में से ना करके अपनी जो टेम्पररी टेबल हमने क्रिएट करी है उसमें से फिल्टर करते हैं, ठीक. आगे फ्यूचर में हो सकता है हमें ऑर्डर काउंट ग्रेटर दैन 4 की जरूरत पड़े, तो हम बार बार ये टेबल नहीं बनाना चाहते हैं. हम एक ही बार हमने बना के रख ली, सेव कर लिया एज ए टेम्पररी टेबल, और अब जब भी उसका फ्यूचर में यूज पड़ेगा तो हम सीधे ये कस्टमर ऑर्डर्स लिख देंगे फ्रॉम में.
करेक्ट, फाइन। सो यहाँ पे वेयर की जगह पे वेयर ऑर्डर काउंट इज ग्रेटर देन 2 एंड देन ये हमारा क्वेरी कंप्लीट हो गई। इससे जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला वो मिला ये, विच इज कस्टमर आईडी ऑर्डर काउंट इज ग्रेटर देन 3। ठीक है ना, फिल्टर हमने लगा दिया क्योंकि तो यही रिजल्ट मिलेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर गाइज। नाउ अब हम अपनी पहली क्वेरी पे चलते हैं जिससे चीजें थोड़ा सा और क्लियर होंगी। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेरी। गाइस स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 क्वेरीज मैं आपको एक विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगी, देन आफ्टर दैट हम उसको डायरेक्ट कोडिंग उसकी लिखेंगे। एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस थिंग दैट प्लीज डू इट अलोंग विद मी। आप जब समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट देन आप फुली फोकस इस पे रखो स्क्रीन पे, बट जब लिखने का टाइम आए कोडिंग्स लिखने का देन प्लीज उसको मेरे साथ साथ करिए। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार ये टिप शेयर करी है कि हम प्रोफेशनल कब बनेंगे, हम एकदम प्रो लाइक कोडिंग्स करना कब स्टार्ट कर देंगे, जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में हमें देख करके प्रैक्टिस करनी होती है विच इज वेरी ऑब्वियस। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे खुद से क्यों नहीं आता है, वो एक टाइम आता है उसके बाद अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। सो तब तक हमको अपने ब्रेन में ये सारे चीजें डालनी है, ये सारे कोड्स बिल्कुल फिक्स करने हैं अपने ब्रेन में। ब्रेन को पहले समझ तो आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल समझा और आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अब आप डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर दोगे, आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नो, फर्स्टली यू हैव टू प्रैक्टिस इट, कहीं से भी कॉपी करके आप प्रैक्टिस करो। सो आई विल सजेस्ट कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्लीज MySQL वर्कबेंच ओपन करें और मेरे साथ साथ कोड लिखना स्टार्ट करें। तो ये हमारी पहली क्वेरी है और ये कह रही है कि फाइंड द टोटल ऑर्डर्स अमाउंट पर कस्टमर। So our code will be something like this, where we have to select the customer name, okay, customer name, and then we are doing the summation of total amount as total spend. So ये हमने total amount का summation कर दिया। summation कैसे करेंगे, grouping करेंगे। so हमने उसके लिए group by यूज किया है। customer ID wise means customer ID 1 के जो total amount है वो आ जाए, ठीक है, कस्टमर 2 का जो टोटल अमाउंट है वो आ जाए एंड 3। अब हमने ज्वाइन कर दिया है कस्टमर टेबल को ऑर्डर्स टेबल के साथ, ठीक है, जिससे कि हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह आए। जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास नेम भी आ सकेंगे। सो कस्टमर ID 1 जिनका नेम एलिस है उनका टोटल स्पेंड ये है, ठीक। इस तरह से ये हमारी एक आउटपुट टेबल आ गई। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। बट व्हाट इफ वी वांट टू स्टोर दिस टेबल। दिस टेबल मीन्स जो हमने ग्रुपिंग करी थी कि कस्टमर ID 1 ने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया है, कस्टमर ID 2 ने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया है। ये वाली जो टेबल है, 1 ने 1200 स्पेंड किया, 2 ने 500 स्पेंड किया, 3 ने 1000, ये जो टेबल हमने बनाई है बीच में ये यूज हुई है, राइट, इसको हम स्टोर कर सके फ्यूचर यूज के लिए। अगर हमें कस्टमर्स टेबल के साथ इसको ज्वाइन करना है तो हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे। अगर हमें कभी प्रोडक्ट्स टेबल के साथ या ऑर्डर डिटेल्स के टेबल के साथ ज्वाइन करना है तो हम इसको ज्वाइन कर सकें। सो हम इस टेबल को बेसिकली स्टोर करके रखना चाहते हैं, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे CTE कॉन्सेप्ट। एंड एज पर द CTE कॉन्सेप्ट वी हैव टू क्रिएट दिस टेबल एज अ टेम्परेरी टेबल जिसका नाम होगा कस्टमर टोटल्स। और वो कैसे क्रिएट होगी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट विद से स्टार्टिंग होती है, देन द नेम ऑफ दैट टेम्परेरी टेबल व्हिच इज कस्टमर टोटल्स हियर एज लिखेंगे, देन ओपनिंग ऑफ दिस पैरेंथेसिस एंड देन द होल कोड, ठीक है, जिसमें हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कस्टमर ID वाइज और टोटल अमाउंट स्पेंड जो है उसकी वैल्यू निकाल के ला रहे हैं किस टेबल से, फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल, राइट गाइस। नाउ हमने इसको स्टोर कर दिया एज ए टेम्परेरी टेबल। अब आती है हमारी मेन क्वेरी। इस मेन क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, हम अब हमें ये वाला आउटपुट चाहिए था। सो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम नेम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल, हम टोटल स्पेंड सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द कस्टमर्स टोटल्स टेबल, ठीक है। नेम सेलेक्ट किया कस्टमर्स टेबल से, टोटल स्पेंड सेलेक्ट किया अपनी इस नई टेम्परेरी टेबल से, ठीक है, फ्रॉम द टोटल्स कस्टमर टोटल्स टेबल CT। और इन दोनों टेबल से चीजें सेलेक्ट करी है तो इनको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, इनको हमने ज्वाइन कर दिया,
ऑन द बेसिस वेयर कस्टमर आईडीज आर इक्वल, कस्टमर आईडी इनकी इक्वल हो जहां पे उन रोज को हम ज्वाइन कर देंगे। सो इससे करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो आउटपुट आएगा, दैट आउटपुट विल बी दिस। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों आउटपुट्स में? ये ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। डिफरेंस इज दिस दैट यहाँ कस्टमर आईडी है और यहाँ नाम है, बस हमें नाम चाहिए था इसलिए हमने ये कस्टमर टेबल को के साथ हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, ओके। सो ये थी हमारी क्वेरी नंबर 1। बहुत इजी क्वेरी थी, आपको सीटी समझने में एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। अब हम आते हैं कोडिंग पार्ट पे। लेट्स ओपन MySQL Workbench and do this thing along with me. So this is our project 11. In last video keys की voice बहुत loud हो गई थी. I'm extremely sorry for that. In this video I will take care of this thing. Okay, so now first of all we have to instruct SQL that we are going to use the store database. See, this is our store database. Okay, और इसी में हमारी सारी tables हैं, customers, order details and products. Let's open all of them once so that अभी फ्यूचर में यूज पड़े तो हम इनको देख सकें। ये हमारी सारी टेबल्स हैं, मैंने पहले भी बताया है गाइस, इसको आप सेटअप कर लो। इन केस अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक सेपरेट वीडियो है इसके ऊपर। ओके, सो अब हम लिखते हैं अपनी पहली क्वेरी एंड इट सेज टू गेट द टोटल ऑर्डर अमाउंट पर कस्टमर। 2 सेकेंड रुक के क्वेरी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, नाउ हमको स्टार्ट करना है विद से, जैसा अभी हमने देखा। सो विद कस्टमर टोटल्स, ये हमने टेम्परेरी टेबल का नाम दिया है, ओपनिंग ऑफ द पैरेंथेसिस। अब उसके बाद हम क्वेरी लिखेंगे, कोड लिखेंगे, कस्टमर आईडी, एंड हम सम कर रहे हैं किसका? टोटल अमाउंट का, एज टोटल स्पेंट। इसको हमने क्या लिया? नेम दे दिया। फ्रॉम विच टेबल? सो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। नाउ ग्रुप बाय करेंगे कस्टमर आईडी वाइज एंड द क्लोजिंग ऑफ दिस पैरेंथेसिस। नाउ अब हमारी आती है मेन क्वेरी विच इज सेलेक्ट कस्टमर टेबल्स में से कस्टमर्स का नेम एंड जो हमने न्यू टेबल बनाई है कस्टमर टोटल्स टेबल में से टोटल स्पेंट। फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम कस्टमर टोटल्स टेबल। इसको सीटी से डिफाइन करना है। देन वी विल यूज द जॉइन, क्योंकि हमें कस्टमर्स का नेम भी चाहिए था। सो हम कस्टमर्स टेबल के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन वेयर कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी इक्वल है कस्टमर टोटल्स टेबल की कस्टमर आईडी से। नाउ लेट्स रन इट। कस्टमर में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, विच इज कस्टमर, इधर ठीक है, हियर इट इज। सो गाइज ये है हमारी कस्टमर वाइज टोटल स्पेंड। ओके, Aman Gupta this, Priya Sharma this, John Deo this, Meera Verma this, like this. Okay. Now come to our query number 2. And query 2 says to get the top 3 most sold products. Okay. अब ये है top 3 most sold products. ये निकालने के लिए हम एक टेम्परेरी टेबल बना लेते हैं। उस टेम्परेरी टेबल में क्या क्या होगा? उसमें होगा प्रोडक्ट, ठीक है, और उनकी क्वांटिटी सोल्ड जितनी आई है, प्रोडक्ट उसका नाम, ठीक है, और उनकी सेलिंग क्वांटिटी इस कॉलम में। तो हमारे पास एक कंप्लीट टेबल आ जाएगी। उसके बाद फिर हमें चाहे टॉप 3 चाहिए तो हम लिमिट लगा के टॉप 3 निकाल लेंगे, टॉप 10 चाहिए तो लिमिट लगा के टॉप 10 निकाल लेंगे, राइट। सो हम एक वो टेम्परेरी टेबल प्रिपेयर करेंगे। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। लुक एट हियर, now look at this. So we want what? top 3 most sold products. Okay, ये हमारी order details table है, ये हमारी products table है। तो हम चाहते हैं कि products आ जाए और उनकी जो quantity sell हुई है वो आ जाए product wise। like product ID 10 की total quantity जितनी sell हुई है वो आ जाए, product ID 11 की जितनी sell हुई है वो आ जाए, and so on।
तो जो हमारी टेबल बन के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, प्रोडक्ट आईडी वाइज टोटल सेलिंग क्वांटिटी लिख के आ गई। नाउ हम चाहते हैं कि ये टेबल हम स्टोर कर लें फ्यूचर यूज के लिए। फिर अब हमें इस टेबल में से टॉप 2 प्रोडक्ट्स चाहिए जो हाईएस्ट सेल हुए हैं, या टॉप 3 चाहिए, या और भी कोई हमें चीजें इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, इसको हम फ्यूचर में यूज कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे CTE और इस टेबल को एक टेम्परेरी नेम दे देंगे। ठीक है, इस टेम्परेरी टेबल को एक नेम दे देंगे। तो ये जो टेबल हमारी निकली वो निकली इस क्वेरी के थ्रू, जिसमें हमने ग्रुप बाय किया प्रोडक्ट आईडी वाइज। ओके, ना सेव करने के लिए वी हैव टू यूज द CTA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट विद से हम स्टार्ट करते हैं। उस टेबल को एक नाम देंगे प्रोडक्ट सेल्स। तो हमने जो टेबल थी उसको नाम दे दिया प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, एज फिर पैरेंथेसिस में वो क्वेरी जिस क्वेरी के वो कोड जिस कोड के थ्रू ये टेबल आई थी। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज और ये हो गया। अब हमारी आती है मेन क्वेरी। इस मेन क्वेरी में हमें जो रिजल्ट चाहिए वो लिखेंगे। तो हमें रिजल्ट में प्रोडक्ट का नाम चाहिए था, टोटल उनकी क्वांटिटी जो सेल हुई है वो चाहिए थी। ये सब कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा एक तो प्रोडक्ट सेल्स टेबल से, विच इज दिस, एंड देन हमें इस टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट टेबल के साथ। तो ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट टेबल के साथ जहां प्रोडक्ट आईडीज इक्वल है। ठीक है, हमें इसके साथ क्यों ज्वाइन करना पड़ रहा है, सो दैट हमें प्रोडक्ट का नेम भी मिलके आ जाए। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट सेलिंग क्वांटिटी है वो टॉप पे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, एंड इस तरह से लास्ट में लीस्ट सेलिंग क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट लिख के आ जाएगा। अब हम लिमिट लगा देंगे 3। तो 3 लिमिट लगाने से टॉप 3 हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे, और ये हमारा होगा फाइनल आउटपुट, जिसमें हमारा प्रोडक्ट नेम आ गया और उनके टोटल सेलिंग क्वांटिटीज भी आ गई। आई होप इट इज क्लियर गाइस। नाउ अब आते हैं क्वेरी कोडिंग पार्ट पे। वी विल राइट विद प्रोडक्ट सेल्स, ये हमने निकनेम दिया उस टेम्परेरी टेबल को, and then select product ID sum of quantity as total sold from order details group by product ID. Now our main query, select product tables में से product का नाम, प्रोडक्ट सेल्स टेबल में से टोटल सोल्ड, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम आर टेम्परेरी टेबल जो हमने बनाई है अभी, प्रोडक्ट सेल्स नाम है जिसका, PS। नाउ वी विल जॉइन इट विद द प्रोडक्ट्स टेबल सो दैट हमें प्रोडक्ट्स के नेम मिल सके। ऑन हियर प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट्स टेबल के इक्वल है प्रोडक्ट सेल्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी से, एंड देन लिमिट 3। ओके, नाउ लेट्स रन दिस क्वेरी। आफ्टर रनिंग दिस कोड वी हैव आवर रिजल्ट। सो टॉप 3 टोटल सोल्स प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसे हैं। हमने यहाँ पे डिसेंडिंग नहीं लगाया है, ऑर्डर बाय नहीं लगाया, इसलिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आए हैं। सो हमें यहाँ ऑर्डर बाय भी यूज करना होगा, टोटल सोल्ड एंड डिसेंडिंग। ठीक है, अब जो हाईएस्ट सेलिंग है विच इज ओके, अभी हमारे पास नया रिजल्ट आएगा। So ये है हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, सोनी कैमरा, देन द सैमसंग टीवी एंड देन द ब्लेंडर, राइट। नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 3, एंड दिस क्वेरी सेज टू गेट द कस्टमर्स विद मोर देन 2 ऑर्डर्स। नाउ गाइस, इसमें हम कौन सी टेम्परेरी टेबल बना सकते हैं, सो हम यहाँ पे कस्टमर आईडी वाइज जितना भी टोटल उन्होंने क्वांटिटी ऑर्डर करी है, ऑर्डर काउंट की एक टेबल बना सकते हैं, राइट। सो इसको हम देखते हैं। फर्स्टली हम लिखेंगे विद ऑर्डर काउंट्स एज, ये हमने ऑर्डर काउंट्स नाम की एक टेम्परेरी टेबल बनाई है। ठीक है, इसमें क्या लिखने जा रहे हैं, हम इसमें सेलेक्ट करने जा रहे हैं कस्टमर आईडी
और काउंट करेंगे रोज को, ठीक है। इसको नाम दे देंगे ऑर्डर काउंट का, ऑर्डर टेबल में से। अब इसके हम ग्रुप बाय करेंगे कैसे, कस्टमर आईडी वाइज, ठीक है। सो यहाँ कस्टमर आईडी आएगी और उसके सामने क्या आएगा, हर कस्टमर ने जितना ऑर्डर प्लेस किया है उसकी काउंटिंग आ जाएगी। और उसकी एक हमने टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर ली। अब हम इस टेम्परेरी टेबल को अपनी मेन क्वेरी में यूज करेंगे। सो हम क्या करेंगे, वहां बेसिकली फिल्टर लगाएंगे कि जिनके मोर देन 2 ऑर्डर्स, राइट। सो हम लिखेंगे यहाँ पे कस्टमर टेबल में से उनका नाम, एंड देन ये हमारी ऑर्डर काउंट जो नई टेबल है इसमें से ऑर्डर काउंट, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम ऑर्डर काउंट टेबल। इसको एक हमने उसी से डिफाइन कर दिया। अब हमें ये ज्वाइन करनी होगी कस्टमर टेबल के साथ। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन वेयर कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी इज इक्वल टू द ऑर्डर काउंट की कस्टमर आईडी से, वेयर ऑर्डर काउंट कितना चाहिए हमें, ग्रेटर देन 2 चाहिए। ओके, नाउ इसको अब हम रन करते हैं। Somewhere I have written a store. Here it is S और यहाँ पे मैंने S नहीं लिखा है। Now let's run it again. Customer table में name. So C dot name कहाँ गया? यहाँ पे हमें C डिफाइन करना होगा। And here is our result and it gives the customers with more than 2 orders, ठीक है। Now come to our query, which is query number 4, and it says to get the most ordered category, most ordered category। अब हम इसमें टेम्परेरी टेबल क्या बना सकते हैं जिसको हम कभी फ्यूचर में यूज करना हो तो करें। तो हम इसमें बना सकते हैं कि हमारे पास कैटेगरी हो एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में उसकी टोटल क्वांटिटी हो, ठीक है। टोटल क्वांटिटी कैटेगरी वाइज, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसकी टोटल क्वांटिटी क्या है दूसरे कॉलम में वो हो। सो लेट्स सी, फर्स्टली वी हैव टू राइट विद कैटेगरी सेल्स। हमने इस टेबल का नाम किया है कैटेगरी सेल्स। Now what we have to select? We have to select product table में से category, कॉमा सम करेंगे ऑर्डर डिटेल्स टेबल में जो क्वांटिटी है as total quantity from which table? So from products table. Now we have to join products and order details table. So we will write here join order details table, OD से डिफाइन करेंगे। on what basis? So on where products table में जो product ID है is equal to order details table की product ID के साथ, okay, and then we will do the group by category wise। ये हमारी हो गई CTE, हमारी टेम्परेरी टेबल की बिल्डिंग का। नाउ अब हमारी मेन क्वेरी आती है। सो मेन क्वेरी में हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैटेगरी जो हमने टेम्परेरी टेबल बनाई है उससे, विच इज कैटेगरी सेल्स से। अब हम इसमें ऑर्डर बाय लगाएंगे, ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी डिसेंडिंग में आ जाए, एंड लिमिट 1 हमें क्योंकि मोस्ट ऑर्डर्ड कैटेगरी चाहिए, सो वी विल यूज द लिमिट 1। नाउ लेट्स रन इट। सो मोस्ट सोल्ड मोस्ट ऑर्डर्ड कैटेगरी जो है वो है किचन, ओके। हमने सबसे पहले एक टेम्परेरी टेबल बना ली। कौन सी टेम्परेरी टेबल बनाई थी? उसमें हमारे पास कैटेगरी थी और उसकी जो टोटल क्वांटिटी थी वो बन के आ गई थी, ठीक है। इस टेम्परेरी टेबल को फिर हमने यूज किया और उसमें से हमने जो टोटल क्वांटिटी थी उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा, और जो टॉप हमारी लेयर थी, टॉप रो,
लिमिट 1 का यूज करके वो टॉप रो को एज अ रिजल्ट ले आए एंड विच इज किचन. If you are finding any difficulty still, then you guys can do the comment in the comment section. I will be very grateful and happy if I will get a chance to help any of you. So comment box is always open, guys. You can comment anytime and I will try my best to clear all your doubts. Now, the fifth query is average order value per customer. और एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर कस्टमर. एक कस्टमर है वो कई बार ऑर्डर्स प्लेस करता है, ठीक है, उसकी कई बार ऑर्डर्स आईडी जनरेट होती है, लेकिन हमें चाहिए कि एक कस्टमर ने जो एवरेज ऑर्डर प्लेस किया है वो आ जाए. समथिंग लाइक दिस, एवरेज ऑर्डर पर कस्टमर. सो कस्टमर आईडी 1 है, इन्होंने टोटल 2 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और इनकी टोटल स्पेंडिंग कितनी हो गई 1200. कस्टमर आईडी 2 है, इन्होंने टोटल 3 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, इन्होंने टोटल 1000 स्पेंड किया है. अब हम चाहते हैं कि इसका एवरेज आ जाए. एवरेज कैसे निकालेंगे? 1200 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1200 डिवाइडेड बाय 2 वही तो हुआ एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर कस्टमर, राइट. अब हम इसकी कोडिंग करते हैं जरा. नाउ लेट्स राइट इट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल विद कस्टमर ऑर्डर स्टैट्स, ठीक है. ये हमने टेम्परेरी टेबल बनाई है. अब देखिए इस टेम्परेरी टेबल में क्या क्या होने वाला है. तो इसमें होगा सेलेक्ट, कस्टमर आईडी चाहिए हमें एक तो, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें काउंट करनी पड़ेंगी रोज, तभी तो हमें ऑर्डर काउंट मिलेंगे एज ऑर्डर काउंट. नाउ अब हमें सम चाहिए, जितना उन्होंने टोटल अमाउंट एक्सपेंड किया है पर ऑर्डर उनका सम करेंगे तो कस्टमर वाइज टोटल, एक कस्टमर ने टोटल जितना अपनी तरफ से मनी लगाई है वो आ जाएगी. इसको हमने एक एलियास नेम दे दिया विच इज टोटल स्पेंट फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, और हमें ये ग्रुप बाय करना था कस्टमर आईडी वाइज, ठीक है. ये हमारी हो गई टेम्परेरी टेबल. अब हम यूज करते हैं इसको अपनी मेन क्वेरी में. मेन क्वेरी में हम क्या सिलेक्ट करने जा रहे हैं, कस्टमर टेबल से उसका नाम, और अब हम राउंड फंक्शन यूज करेंगे. तो राउंड फंक्शन में क्या आ जाएगा, टोटल स्पेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर काउंट, ठीक है, कॉमा 2 एज एवरेज ऑर्डर वैल्यू. ओके, हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगा दिया. राउंड करेंगे किसका, टोटल स्पेंड जो था एंड डिवाइडेड बाय द ऑर्डर काउंट कॉमा 2. 2 मीन्स व्हाट, 2 मीन्स कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ जाए. Okay, now from which table? So from our new table, and this table is this. इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. इसको हमने नेम दे दिया COS. नाउ हम ज्वाइन करेंगे इस टेबल को कस्टमर्स टेबल के साथ. On what basis? On where customers table की कस्टमर ID is equal to कस्टमर स्टार्ट्स टेबल की कस्टमर ID से. And this is it. Okay, fine. Now इसको अब हम रन करते हैं and let's see. Fine, without any error we get the answer and this is our answer. So अमन गुप्ता इन्होंने एवरेज जो अपने पॉकेट से पैसे दिए हैं, चाहे उन्होंने 4 बार ऑर्डर प्लेस किया हो चाहे 10 बार ऑर्डर प्लेस किया हो, बट उन्होंने जो एवरेज वैल्यू दी है वो है 31,000 समथिंग. ओके, जॉन देओ इन्होंने 30,000 समथिंग दी है and so like that. So now come to the query number 6 which says to get the out of stock but sold product. आउट ऑफ स्टॉक हूं बट वो प्रोडक्ट सोल्ड हो चुके हैं, ठीक है. तो इसमें हम क्या टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम सिंपल प्रोडक्ट आईडीज ले सकते हैं जो सेल हुए हैं कभी ना कभी, ठीक है. तो हमारी जो इसमें टेम्परेरी टेबल बनेगी वो सिर्फ उन प्रोडक्ट आईडीज की बनेगी जो कभी ना कभी सेल हुए हैं, जो हमें इस ऑर्डर डिटेल्स टेबल से मिलेगी. सो बेसिकली हमें ये कॉलम स्टार्ट करना है इस टेबल से, ठीक है. ये कॉलम हमारे पास आ गया, इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है ये कभी ना कभी तो सेल हुए. अब इसमें से हम निकाल लेंगे फिर कि कौन कौन से आउट ऑफ स्टॉक थे. आउट ऑफ स्टॉक जाने के लिए हमें कौन सी टेबल चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी प्रोडक्ट टेबल, राइट. तो इसको हम करते हैं एक बार. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट विद सोल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है. इस जो टेबल हमने बनाई उसका नाम दे दिया टेम्परेरी नाम विच इज टेम्परेरी टेबल का नाम दे दिया विच इज सोल्ड प्रोडक्ट्स एज, क्या हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी
फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम ऑर्डर्स डिटेल टेबल, ऑर्डर डिटेल्स टेबल। ओके, नाउ प्रोडक्ट आईडी रिपीट हो के भी आएगी क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को कई बार उसकी सेलिंग हुई है, सो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा देते हैं। जब डिस्टिंक्ट से हमारे पास डुप्लीकेट ऑर्डर्स नहीं आएंगे और डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। नाउ हमारी मेन क्वेरी, सो इस मेन क्वेरी में अब हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए, सो p डॉट नेम फ्रॉम विच, सो फ्रॉम सोल्ड प्रोडक्ट्स टेबल, एसपी नाम दे दिया, इसको हम ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट्स टेबल के साथ, ठीक है। P ऑन व्हाट बेसिस, सो ऑन वेयर प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू सोल्ड प्रोडक्ट्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी। नाउ वेयर प्रोडक्ट्स टेबल में जो स्टॉक वैल्यू है, स्टॉक का कॉलम है, वो जहां जहां पे 0 है वो रोज ही आप हमें दीजिए। नाउ लेट्स रन इट। Okay, without any error we have this result which is vacuum cleaner. Vacuum cleaner का stock भी 0 है और ये sold भी हुआ है। Now come to our query number 7 and it says to get the customers who ordered electronics, ठीक है। तो अगर हम एक टेम्परेरी टेबल बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगी वो टेम्परेरी टेबल, अगर हम कस्टमर आईडी की एक लिस्ट निकाल लें, ठीक है, और उस कस्टमर आईडी में सिर्फ वही कस्टमर आईडीज हो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में ऑर्डर प्लेस किया है, राइट। इसको हम देखते हैं जरा। सो फर्स्टली विल राइट विद इलेक्ट्रॉनिक बायर्स के नाम से हमारी ये टेबल बनेगी। अब इसमें हम सेलेक्ट क्या करेंगे, हम कस्टमर आईडी सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स। इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे ऑर्डर डिटेल्स टेबल से, ऑन वेयर ऑर्डर्स टेबल की ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डिटेल्स टेबल की ऑर्डर आईडी। इसको हम प्रोडक्ट से भी ज्वाइन करेंगे, ऑन ऑर्डर डिटेल्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी। वेयर, नाउ वेयर जो कैटेगरी है वो हमारे पास क्या आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अब हमारी मेन क्वेरी आई और मेन क्वेरी कह रही है सेलेक्ट द कस्टमर टेबल्स में से उनका नाम कस्टमर्स का फ्रॉम कस्टमर्स टेबल एंड ज्वाइन इट विद आवर न्यू टेबल व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक्स buyers EB on what basis, on where customers table की customer ID is equal to EB table की customer ID। So guys बेसिकली हमने इसमें क्या किया, हमने अपना ऑलमोस्ट सारा का सारा काम इस टेम्परेरी टेबल में ही कर लिया। हमने कस्टमर्स चाहिए थे ना जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं, मतलब कस्टमर आईडी और उनकी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही हो, ठीक है, ये हमें चाहिए था। उसके लिए हमें 3 टेबल्स ज्वाइन करनी थी, कस्टमर टेबल, ऑर्डर्स टेबल एंड ऑर्डर डिटेल्स टेबल, ठीक है। उनको ज्वाइन करके कैटेगरी मेंशन कर दी वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। सारा काम हमने इसमें कर लिया था और हमारे पास वो टेम्परेरी टेबल भी आ गई। अब हम उसको मेन क्वेरी में यूज करके क्या नई चीज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम सिर्फ वहां से नाम निकाल रहे हैं, ठीक है। कस्टमर आईडी ना लिख करके उनका सिर्फ नाम लिख करके आ जाए और वो जो नाम आएगा वो उन्हीं का नाम होगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को परचेज किया है, ठीक है। अब देखिए इसके रिजल्ट में सिर्फ कस्टमर का नाम आएगा, नो कैटेगरी नथिंग, ओनली कस्टमर्स नेम विल कम। इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नाउ रन इट अगेन। सो ये देखिए ये कस्टमर्स का नाम आया है सिर्फ उन कस्टमर्स का जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को परचेज किया है। ऑलराइट, नाउ कम टू आवर क्वेरी 8 व्हिच इज रिपीटेड कस्टमर्स की लिस्ट हमें चाहिए, मतलब जिन्होंने कई बार ऑर्डर्स प्लेस किए, मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, मींस वो रिपीट हो रहे हैं कस्टमर्स। सो इसके लिए हम जो टेम्परेरी टेबल बनाएंगे वो उसमें आएगी हमारी कस्टमर आईडी, ठीक है, और जिनके ऑर्डर्स
मतलब जो ऑर्डर काउंट हम करते हैं वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो ये तो हो जाएगी हमारी टेम्परेरी टेबल। फिर उसको हम ज्वाइन कर देंगे कस्टमर्स टेबल के साथ मेन क्वेरी में, जिससे कि सिर्फ नाम लिख के आ जाए इसी तरह से, राइट। देखिए इसको कैसे करना है। विद रिपीटर्स, हमने जो नाम दिया वो रिपीटर्स दिया। सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग count all rows greater than 1. Now our main query which is select customers table में से उनका नाम, ठीक है, from customers, इसको C से डिफाइन करा एंड देन हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं रिपीटर्स के साथ। सो R से डिफाइन कर दिया ऑन व्हाट बेसिस, ऑन वेयर कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी इज इक्वल टू R डॉट कस्टमर आईडी, राइट। नाउ लेट्स रन इट। So we have the list of repeated customers. सो गाइज ये था CTE पे हमारा वीडियो। CTE पे हमने टोटल 8 क्वेरीज यहाँ पे परफॉर्म करी हैं। आप लोग प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें एंड इन फ्यूचर मैं इस पे और प्रोजेक्ट्स भी निकल के लाऊंगी जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको किसी सेम टॉपिक पे। हम जितने क्वेरीज परफॉर्म करते हैं उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाती है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब हम क्लास 2 में थे तभी भी हमें सम की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, बार बार टेबल्स को लर्न करना पड़ता था। अब जब हम इस स्टेज पे आ गए हैं जहां हमें डेटा एनालिस्ट की प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे भी फंडामेंटल विल बी सेम। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा ब्रेन चीजें समझता जाएगा और थिंग्स बहुत क्लियर होती चली जाती हैं। So see you guys in the next video with new topic. Till then, take care and keep practicing. Bye bye.